हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल अमराव। गाइज, इस वीडियो में देखेंगे कार्य पुस्तिका गणित ज्ञान कक्षा 5 के अंतर्गत पाठ 20 का हल। तो पाठ का नाम है आंकड़े यानी डेटा। यहाँ पर क्या है कि एक टेबल दी गई है इस तरीके से, और इसमें ये कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5। उसके इधर है नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों की संख्या। तो ये लिखा है ये एक प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 में छात्रों की संख्या जो है वो है 50, कक्षा 2 में 40, कक्षा 3 में 30, एंड कक्षा 4 में 30, एंड कक्षा 5 में 20। तो इन आंकड़े को स्तंभ चित्र द्वारा दर्शाया गया है, यानी कि बार डायग्राम द्वारा दर्शाया गया है। तो पूछा गया प्राथमिक विद्यालय की सभी कक्षाओं में कुल कितने छात्र हैं। तो क्या करेंगे, सभी छात्र जोड़ देंगे, 50, 40, 30, 30 एंड 20। तो 30, 30, 60, 20, 80, 8, 4, 12, 120 एंड 5, 170। तो टोटल स्टूडेंट हो गए 170। उसके बाद कहा है किस कक्षा में सबसे अधिक और सबसे कम छात्र है। तो सबसे अधिक हैं कक्षा 1 में, कक्षा 1। उसके बाद सबसे कम है कक्षा 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 1 से कक्षा 5 में कितने छात्र कम हैं। कक्षा 1 से कक्षा 5 में कितने छात्र कम है। तो 50 में से 20 घटा देंगे तो हो जाएंगे 30 छात्र कम। नेक्स्ट आता है किन किन कक्षाओं में छात्र संख्या बराबर है। तो कक्षा 3 और 4 में, क्लास 3 एंड क्लास 4 दोनों में कितनी है, 33 छात्र संख्या है। उसके बाद कक्षा 1 व कक्षा 4 में कुल कितने छात्र हैं। कक्षा 1 में है 50 एंड कक्षा 4 में है 30। 50 और 30 ये टोटल हो गए 80। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर लेंगे। अब नेक्स्ट पेज नंबर 138, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है पढ़ो, समझो और चित्र आरेख बनाओ। एक विद्यालय की कक्षा 1 में 45 बच्चे, कक्षा 2 में 40 बच्चे, कक्षा 3 में 35 बच्चे, कक्षा 4 में 35 बच्चे तथा कक्षा 5 में 30 बच्चे हैं। इसे चित्र स्तंभ द्वारा दर्शाओ। जैसे पहले अभी बना था उसको उसी तरीके से बार डायग्राम बनाना है। तो इसको बना लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कक्षा 1 में ऑलरेडी उन्होंने बना दिया है, 45 बच्चे हैं। कक्षा 2 में 40 बच्चे, तो हम ये 40 तक ले जाएंगे इस तरीके से। उसके बाद कक्षा 3 में 35 बच्चे, यानी कि इसको 35 तक ले जाएंगे। उसके बाद कक्षा 4 में 35 बच्चे, इसको भी 35 तक इस तरीके से लगाएंगे, क्योंकि ये 35 इधर है तो यहाँ तक ले जाएंगे सीधा। उसके बाद कक्षा 5 इसमें है 30 बच्चे, तो इसको इस तरीके से हमें यहाँ तक रखना है 30 तक। अब इसको क्या करेंगे, शेडेड कर देंगे हम लोग। इसको खोल लेते हैं। इस तरीके से तो ये शेडेड हो गया। अब हमें क्या करना, क्वेश्चन है उनके आंसर देने। सबसे ऊंचा स्तंभ किस कक्षा का है। तो यहाँ लिखेंगे कक्षा 1। कक्षा 1 का जो है सबसे ऊंचा स्तंभ है, यानी क्लास 1। नेक्स्ट है सबसे छोटा स्तंभ कितने बच्चों को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये कर रहा है 30 बच्चों को, जो कि है कक्षा 5 में, यानी यहाँ तक। उसके बाद कक्षा 2, कक्षा 5 में कितने बच्चों का अंतर है। तो ये है 10 बच्चों का अंतर। किस किस स्तंभ रेखा की ऊंचाई बराबर है। तो क्लास 3 एंड क्लास 4। यानी कक्षा 3 और कक्षा 4 के स्तंभ जो है बराबर है। ये तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। इसमें कहा है तालिका को देखो और स्तंभ चित्र द्वारा दर्शाओ। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है किरण है और हमीदा। तो किरण की भाषा में मार्क है 14, गणित में 15,
विज्ञान में 17, कला में 14 और सामाजिक विषय में 12। हमीदा के हैं भाषा में 17, गणित में 18, विज्ञान में 13, कला में 15 और सामाजिक विज्ञान में 19। तो सबसे पहले जो ये रेखा है पट्टी, तो ये किरण की है, उसके बाद वाली है हमीदा की। तो किरण के जो गणित में नंबर है वो उसको 15 है, तो यहाँ 15 वाली लाइन इस तरीके से जाएगी 15 तक। उसके बाद हमीदा के गणित में 18, तो ये 18 तक जाएगी इस तरीके से। इसको यहाँ से मिला देंगे इस तरीके से। उसके बाद विज्ञान में किरण के हैं 17, तो 17 का मतलब 17 ये है, तो यहाँ से नीचे तक इस तरीके से ये आकृति स्तंभ बनेगा। उसके बाद हमीदा के हैं 13, तो ये 13 तक जाएगा, यानी 13 वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद कला में किरण के हैं 14, तो इसको 14 तक ले जाना है, 14 है यहाँ पे। उसके बाद हमीदा का कला में 15, उसके बाद सामाजिक विषय में 12, उसके बाद हमीदा की 19, मतलब यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से। अब इसको क्या करेंगे, सेट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने बार डायग्राम कंप्लीट कर लिया। ये किरण का है, ये हमीदा का, किरण हमीदा एंड किरण हमीदा। तो ये इसमें क्या करना था, सिर्फ एक हमें बार डायग्राम बनाना था, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट पेज के देखते हैं। देखिए लास्ट पेज है, पेज नंबर 140। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या, स्तंभ चित्र को देखो और बताओ। 7 प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों की संख्या दी गई है। छात्रों की संख्या इधर है और इधर है विद्यालय क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। विद्यालय क्रमांक 1 में क्या है, छात्रों की संख्या 200 है। विद्यालय क्रमांक 2 में है छात्रों की संख्या 400। विद्यालय क्रमांक 3 में छात्रों की संख्या 300। विद्यालय क्रमांक 4 में छात्रों की संख्या 200, यहाँ तक 200 तक। विद्यालय क्रमांक 5 में छात्रों की संख्या 300। विद्यालय क्रमांक 6 में छात्रों की संख्या 350 एंड विद्यालय क्रमांक 7 में छात्रों की संख्या 250। तो इस तरीके से हमें दिया गया है। क्वेश्चन है प्राथमिक विद्यालय क्रमांक 2 में छात्रों की संख्या 2 ये है, तो इसमें छात्रों की संख्या है 400, तो यहाँ लिखेंगे 400। उसके बाद विद्यालय क्रमांक 5 में छात्रों की संख्या विद्यालय क्रमांक 2 से कम है, यानी कि 5 और 2, 5 ये है और 2 ये, 2 में है 400 और 5 में है 300, तो कितना कम हुआ, 100। यानी 400 में से 300 घटाएंगे तो 100 बचेगा। उसके विद्यालय क्रमांक 1 को 5 की छात्र संख्या का योग है, 1 और 5, तो 1 में है 200 और 5 में है 300, 200 300, तो ये हो गए 500। नेक्स्ट है किस विद्यालय क्रमांक में सबसे अधिक छात्र हैं, तो सबसे ऊंचा स्तंभ किसका है, ये है, तो ये है विद्यालय क्रमांक 2। उसके बाद विद्यालय क्रमांक 1 और 7 के कुल छात्रों की संख्या 1 और 7, तो इसमें है 200 और 7 में है 250, तो ये हो गए 450, यानी दोनों को ऐड करना है। लास्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक और सबसे कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों की छात्र संख्या में कितना अंतर है, तो सबसे अधिक है 400 और सबसे कम अगर देखा जाए तो ये है 200, तो 400 में से 200 अगर घटाएंगे तो इसका आंसर आएगा 200। तो इस तरीके से ये पूरी किताब कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की बुक्स का सलूशन देखेंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।